हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें साइंस का पोर्शन अच्छा खासा पूछ रहा है। तो आप लोग जो है कि साइंस के पोर्शन पर ध्यान दीजिए। और साइंस और करंट करंट आप साल भर का करंट 2025 का करंट पूछा जा रहा है। 7-8 महीने का करंट आप 2025 का अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। और साइंस जो है पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए। देखिए, साइंस का जो है कि बहुत अच्छा खासा जो है कि प्रश्न पूछता है। उसमें लगभग 20 क्वेश्चन साइंस के आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से मिला के। और इसलिए साइंस काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो आइए देखते हैं साइंस के यहाँ पर कुछ प्रश्नों को हम लिए हैं। उसको आइए फटाफट देख लिया जाए। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपका फंस सकता है। तो आइए देखा जाए। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है। अम्ल से प्रश्न पूछा जा रहा है, क्षार से पूछा जा रहा है प्रश्न। नींबू में पाए जाने वाला अम्ल है साइट्रिक अम्ल। नींबू में पाया जाता है। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। देखिए, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। यहाँ पर दिया है साइट्रिक अम्ल। देखिए, वायुमंडलीय दाब सॉरी वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। 78% होता है वायुमंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? 78% होता है। 78% नाइट्रोजन होता है। और गैसो हाल बनता है। गैसो हाल बनता है पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से। किससे बनता है? पेट्रोल एवं इथेनॉल के मिश्रण से गैसो हाल बनता है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? अंधापन तो विटामिन ए की कमी से अंधापन होता है, विटामिन ए। कार्बन के दो जो मुख्य अपरूप है उस वह है हीरा और ग्रेफाइट। ध्यान दीजिएगा, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? कार्बन के। हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो मुख्य अपरूप है। शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो 206 हड्डियां पाई जाती है शरीर में। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। और ये देखिए, नीचे का प्रश्न है शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है, हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 206। और सबसे बड़ी हड्डी होता है फीमर। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। और कुल हड्डियों की संख्या 206। और आगे देखिए। देखिए, प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या है? तो प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। लेकिन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा प्रकाश प्रकाश वर्ष। इससे आपको यह अनुभव हो रहा होगा कि यह समय का मात्रक है। अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं प्रश्न। यह समय नहीं, यह किसका मात्रक है? यह दूरी का मात्रक है, प्रकाश वर्ष। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन एंडरसन के द्वारा किया गया था पॉजिट्रॉन का खोज। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है पानी का अधिकतम घनत्व। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है। कौन करता है? ओजोन परत। सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, उन किरणों को पृथ्वी को बचाता है। कौन बचाता है? ओजोन परत जो है बचाता है। डायनेमो का आर्मेचर बना होता है इस्पात का, स्टील का बना होता है। डायनेमो का आर्मेचर किसका बना होता है? इस्पात का। आगे देखिए, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है। इसका चांद पर वजन कितना होगा? पृथ्वी का एक व्यक्ति का जो वजन है वह 600 न्यूटन है। इसका वजन चांद पर कितना होगा? तो चांद पर इसका वजन 100 न्यूटन होगा। पृथ्वी पर जितना वजन होता है उसका 1.6 गुना जो है, 1/6 गुना चांद पर वजन होता है। तो 600 गुणे 1/6 करेंगे तो 100 न्यूटन आ जाएगा। सोने का आपेक्षिक आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? तो 19.3। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है।
तो उसका वजन चांद पर कितना होगा। तो पृथ्वी पर 600 न्यूटन है। देखिए, पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो चांद पर कितना होगा, 100 न्यूटन। देखिए, सोने का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है, 19.3 ग्राम प्रति सेमी क्यूब होता है सोने का आपेक्षिक घनत्व। ठोस कोण का इकाई क्या है, स्टेरेडियन। स्टेरेडियन, ठोस ठोस कोण जो होता है उसका इकाई क्या होता है, स्टेरेडियन होता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा सीमा से बढ़कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाती है। यह प्लास्टिक, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या हो जाता है, प्लास्टिक हो जाता है। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह में विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। ध्यान दीजिएगा, एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। स्प्रिंग, देखिए स्प्रिंग क्या दिया है, स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है। आगे देखिए, शुद्ध रूप से प्रेरणिक शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। 90 डिग्री क्या दिया है, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री देखिए क्या प्रश्न था, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टेज के ठीक 90 डिग्री द्वारा पश्च है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफेद फिल्टर से होकर। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्लैंड्स। क्या है, पीयूष ग्लैंड्स। द्रव विभूतित पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होती है ब्यूटेन और प्रोपेन का, किसका, ब्यूटेन और प्रोपेन का होता है। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। क्या बोला जाता है, आयन मंडल। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे आयन मंडल बोला जाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण जो है, किरणों का मुड़ना, प्रकाश के किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य होता है, न्यूनतम तरंगदैर्घ्य लाल रंग है। न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है। तो न्यूनतम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो न्यूनतम होता है वायलेट का। सर्वदाता रक्त वर्ग है तो वो जो होता है वह सर्वदाता होता है, वो क्या है, सर्वदाता होता है। स्फिग्नोमीटर मापता है तो स्फिग्नोमीटर क्या मापता है, रक्तचाप मापता है स्फिग्नोमीटर। ठीक है, ब्लड प्रेशर। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर होती है। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर। डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। तो इनका नाम है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल इनका नाम है। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो यह टीबी, किसके रोग के प्रतिरोध के लिए, टीबी रोग के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। टीबी या क्षमा जिसको बोला जाता है हिंदी में और इंग्लिश में टीबी।
गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? जॉन नेपियर। लघुगणक की संकल्पना किसने दी थी? जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना दी थी। रेडियो धर्मता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बेकुरेल ने किया था रेडियो धर्मता की खोज, हेनरी बेकुरेल। आगे देखिए, कौन कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है? एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबद्ध नहीं है। दिन के समय क्या दिया है? दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, उसी ऑक्सीजन को हम लोग ग्रहण करते हैं। देखिए, शोल्डर टाका मिश्र धातु होता है टीन एवं सीसा का। टाका शोल्डर, शोल्डर जो होता है टाका मिश्र धातु होता है, किसका होता है? टीन एवं शीशे का होता है मिश्र धातु। ठीक है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में क्या होता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए खाना जल्दी पक जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? वायुमंडल में नहीं पाया जाता है रेडार। रेडार जो अक्रिय गैस है, रेडान, रेडार नहीं बोलते हैं, रेडान, रेडान होता है। रेडान जो अक्रिय गैस है यह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडान है। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो ओजोन परत होता है पृथ्वी की ओजोन परत जो होता है वह सूर्य की पराबैंगनी किरणों से प्राणियों को बचाती है। ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या है? वयस्क वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। वयस्क मानव में रुधिर की रचना अस्थि मज्जा द्वारा की जाती है। चमगादड़ में अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि चमगादड़ जो है वो अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। उनका जो मार्गदर्शन है, उनके द्वारा जो पराश्रव्य तरंग उत्पन्न की जाती है उनके द्वारा उनका मार्गदर्शन किया जाता है, इसलिए वो अंधेरे में उड़ सकते हैं। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखीय पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। गर्भाशय में आरेखीय पेशी पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखीय पेशी पाई जाती है गर्भाशय में। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो यह बुढ़ापा बुढ़ापा रोकने की औषधि है सेस्टेरिन। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सूर्य के प्रकाश को फोकस करने के लिए। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, 44वां प्रश्न है। क्या दिया है? विद्युत, देखिए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो कौन सा पोषण तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? विटामिन। कौन सा? विटामिन। आगे देखिए, भूकंपी तरंगे रिकॉर्ड की जाती है। भूकंपी तरंगे किससे रिकॉर्ड की जाती है? स्फिग्नोमीटर से। देखिए क्या दिया है? प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकार करते हैं? तो टाइफाइड। जब प्रदूषित जल आप पिएंगे तो आप किस लक्षण मिलेगा आपको? आपको टाइफाइड का लक्षण दिखने लगेगा। ठीक है। टाइफाइड। सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसम दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो यह क्षोभ मंडल। सभी जो जैविक वातावरणीय प्रक्रिया होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। देखिए यहाँ पर है क्षोभ मंडल। देखिए, पीली रोशनी। क्या दिया है? पीली रोशनी। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है?
कैसी दिखाई देती है? भूरी। ठीक है, भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है इसे पहुंचने में, सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में पृथ्वी तक। अगला प्रश्न क्या है देखिए। अगला प्रश्न है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, गतिज एवं स्थितिज ऊर्जा दोनों। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की जो ऊर्जा होती है उसमें गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है। देखिए, अल्कोहल का अधिक मात्रा अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस, किसके कारण? सिरोसिस के कारण। टाइफाइड, क्या दिया है? टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड के रोग में शरीर का आंत प्रभावित होता है। कौन सा रोग? आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर का आंत प्रभावित होता है। देखिए, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के मुख्य रूप से पाया जाता है। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से पाया जाता है ब्यूटेन ब्यूटेन एवं प्रोपेन। एलपीजी में क्या पाया जाता है? ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाया जाता है। आगे देखिए, बिना सल्क, क्या पूछा गया है? बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? तो कैट फिश होता है बिना सल्क वाली मछली। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैट फिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु। क्या होती है? वायु। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है, न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ठीक है, वायु में ध्वनि का वेग न्यूनतम। देखिए, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल जो होता है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करती है। काफी, देखिए क्या क्या दिया है? काफी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक क्या होता है? यह थीन होता है। थीन लिखा है, यह निकोटीन होता है। निकोटीन होता है, जिसे निकोटीन। काफी में कैफीन पाया जाता है और चाय में निकोटीन पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर नापा जाता है। देखिए, एक सास प्रोग्राम है, क्या है? एक सोर्स प्रोग्राम है। एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखते हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण एक सास प्रोग्राम कहलाता है। शून्य शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण समान होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? समान होता है, इक्वल, यूनिफॉर्म होता है। देखिए क्या है, इधर क्या पूछा गया है? प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस को अवशोषण करते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, किसे? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा कौन सी ऊर्जा होती है? खींची हुई धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। आगे देखिए क्या दिया है? किसी भी स्थिर या गति वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होती है जब तक न्यूटन के गति का प्रथम नियम तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। क्या दिया है? किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो जाए। यह न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। यह न्यूटन के गति का कौन सा नियम है? न्यूटन के गति का यह प्रथम नियम है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? जब एक चलती वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। चलती हुई गति जो है दोगुनी होगी तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी।
वस्तु की गति 2 गुनी हो जाएगी तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाएगी। 4 गुनी क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर इजकल टू 1/2 एम वी स्क्वायर होता है। तो जब वेग को आप 2 गुना करेंगे तो उसका जो एनर्जी है, गति ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वह 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो विद्युत मात्रा का इकाई क्या होता है? कूलाम होता है। यानी कि विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? विद्युत मात्रा का इकाई कूलाम होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम राशि का वजन। एक्सरे क्या दिया है? एक्सरे के शोधक, एक्सरे के शोधक थे तो रोंटगन। एक्सरे के शोधक कौन है? रोंटगन नाम है, रोंटगन। आगे देखिए, तो इस सेट में इतना ही प्रश्न हमने लिए थे जो कि आप लोगों के रेलवे ग्रुप डी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न दिख रहे थे और यहाँ से प्रश्न आपके ग्रुप डी में आ सकते हैं। इसलिए इन प्रश्नों को हम संकलित करके आप लोगों को कराने की कोशिश किए हैं और इसको आप कितना अच्छे से पढ़ सकते हैं, कितना अच्छे से याद कर सकते हैं और इसका कितना अच्छा से एग्जाम में प्रयोग कर सकते हैं, यह जो है आपके ऊपर निर्भर करता है। देखिए ये सब छोटी छोटी प्रश्न हैं। मात्रा की इकाई कूलाम, 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन, एक्सरे के मतलब खोजकर्ता रोंटगन, ये सब प्रश्न छोटे छोटे हैं। ठीक है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, न्यूटन का दूसरा नियम क्या है, छोटे छोटे प्रश्न हैं सब। लेकिन एग्जाम में आ जाने के बाद अगर आप पढ़े नहीं हैं, रिवाइज नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको गलत करना तय है। ठीक है, गलत ही करके आएंगे आप। तो इसके लिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहिए थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।